हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। आज हम यहाँ पे जो है यूपीएचएससी एग्ज़ाम के बारे में जो है कर रहे थे, एग्ज़ाम और रिजल्ट 2021, जिसमें मैंने कल एनालिसिस बताया था। उसके बाद जो है मुझे कट ऑफ बताना था, लेकिन कल की जो मैंने वीडियो डाली थी उसके बाद जो है आई थिंक कल कमेंट सेक्शन में काफ़ी चीज़ें चल रही थी। उसमें सबसे ज़्यादा यही हॉट टॉपिक था जो कल येस्टरडे ट्रेंड कर रहा था, मैडम ने यूपीएचएससी का एग्ज़ाम दिया है या नहीं। ठीक, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आज हमारा इसका भी एक है। ठीक, तो ऐसे कल बहुत सारे लोगों थे जो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि मैम आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आज मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है और यूपीएचएससी का एग्ज़ाम मैंने दिया है या नहीं दिया है, और मुझे इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा, और उसके बाद जो है मैं जेआरएफ होल्डर हूँ या नहीं हूँ, और इस तरीके के क्वेश्चन जो थे। ठीक, नेक्स्ट पहली बात कि देखिए, मैं यहाँ पे आप सब लोगों के सामने अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं बैठी हूँ कि मैं क्या हूँ और मुझे आपको क्या करना चाहिए या क्या बताना चाहिए, या मैं उसके काबिल हूँ या नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि जैसे अभी मैं वैसे किसी का नाम नहीं लेती, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ले रही हूँ ताकि इन्हें पता चले कि मैं पर्टिकुलरली इन्हीं पर्सन को बोल रही हूँ। क्या नाम है इनका? सैल सिंह। सैल सिंह। कल किसी ने ये पूछा कि मैम आपका कितना क्वेश्चन सही है, तो मैंने इसको जो है पहले मैं जवाब नहीं देना चाहती थी, और लेकिन मैंने फिर ये कहा कि मैं जो है अभी अपनी पीएचडी पे फोकस कर रही हूँ और जो है मैं अभी जॉब को नहीं देख रही। ठीक, तो इन्होंने बोला कि ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई औकात नहीं है, बीसी बनना चाहती हैं या इनका पक्का नहीं है, ऐसा कुछ समथिंग समथिंग इन्होंने बोला। तो सबसे पहली बात कि आप किसी को पर्सनली जानते नहीं हो कि वो क्या चाहता है या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फोकस क्या है। ठीक, इवन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी रही हैं तो आपको ये नहीं पता कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगी भी या नहीं, और अगर बाय द वे आप बन भी जाती हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर वो सारी काबिलियत हो या नहीं। एंड सेकेंड थिंग, ऑफ कोर्स अगर आप बनेंगी तो आपके अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होगी, लेकिन एक मोरलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है जो शायद मे भी आपके अंदर ना हो। क्योंकि एक अगर टीचर जो होता है वो किसी भी स्टूडेंट को ऐसे ही जज नहीं करता कि उसने एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट किया तो आपने जज कर दिया कि ये इसको ये नहीं बनना, ये बनना है, इसको भौकाल करना है, फेक है एंड ऑल। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि मैं फेक हूँ तो आप जो है मुझसे पर्सनली मिल सकती हैं बनारस में बीएचयू में कि मैं पीएचडी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग, आपको अभी जो कमेंट आपने किया कि मैं जेआरएफ होल्डर हूँ या नहीं और मुझे कितना एचआरए मिलता है, कितना क्या, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कहाँ पे क्या गलती करी कि मुझे कितना मिलता है और कितना नहीं मिलता है एंड ऑल सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने यूपीएचएससी का एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है। तो उससे पहले हम ये बात करेंगे कि आपका मैं आपको ये बता दूँ अपने बारे में कि मैं 3 बार जो है नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। आपको यकीन करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। मेरे पास सर्टिफिकेट है। पहले मैंने सोचा कि मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग में सर्टिफिकेट दिखा दूँ, फिर मैंने सोचा अगर मैं सर्टिफिकेट दिखाऊंगी तो मुझे लगेगा कि मैं प्रूफ कर रही हूँ, और आप लोग हो कौन जिसके सामने मैं प्रूफ करूँ? आपकी कोई आइडेंटिटी है? जो इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि मैं जेआरएफ हूँ या नहीं हूँ, क्या आप में से मुझे कोई भी यहाँ पे अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा कि अगर जिसने भी मेरे प्रीवियस वीडियो को फॉलो किया है 1-2 महीने से, क्या उसे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया हो जो उसके नॉलेज में गेन नहीं किया हो उसने, या कुछ भी ऐसा नहीं बताया हो जो उसके प्रॉफिट का हो, बेनिफिट का हो या नॉलेज का हो? कोई भी आप कितने पढ़े लिखे होते हैं ये आपके एटीट्यूड से, आपके बिलीफ से, आपके नॉलेज से, आपके कम्युनिकेशन से मोस्टली पता चलता है। ठीक, अब बात करते हैं कि यूपीएचएससी का पेपर आया कब था।
यूपीएचएससी का अगर आप सबको पता हो तो आप लोगों ने जो है अक्टूबर या नवंबर 2020 में जो है फॉर्म भरा था और अप्रैल का हमारा देने का शेड्यूल था। और आपको अगर मेरे प्रीवियस वीडियो आपने फॉलो किए होंगे तो मैंने आपको बताया कि मैंने अभी नवंबर 2021 वाले में बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन लिया। यानी एट दैट टाइम जब मैंने फॉर्म भरा नवंबर 2020 में, तो मैं पीएचडी होल्डर नहीं थी, जेआरएफ होल्डर थी, क्योंकि मेरा नवंबर में ही 2020 नवंबर वाला ही जो आफ्टर कोरोना जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ उसमें ही मेरा जो है जेआरएफ हुआ। ठीक, और जो है इसमें मेरा जेआरएफ हुआ तो उस वक्त जो है फॉर्म आए आपको अप्रैल में, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से वो हमारा एग्ज़ाम जो है एक्सटेंड हुआ। फिर देन हमारा जो है फॉर्म वगैरह जुलाई में एक बार 1 महीने के लिए या 10 दिन के लिए फिर स्टार्ट हुआ। देन हमारा ये जो है आपका अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम हुआ। और अभी आप में से ऐसे बहुत सारे लोग या मुझसे ये भी पूछते थे पीजीटी के टाइम कि मैंने एग्ज़ाम दिया है या नहीं। तो मैंने पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया, नहीं फॉर्म भरा, क्योंकि मैं उस वक्त एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा एडमिशन होगा, क्योंकि जो मेरा एडमिशन है वो नवंबर 2020 के नवंबर 2020 के सेशन में ही हुआ है पीएचडी वाला। और ये लेट क्यों हुआ? लेट आपको कोरोना पेंडेमिक की वजह से हुआ। तो उस वक्त जब आपका पीजीटी का फॉर्म भरा जा रहा था मार्च में, तो मैं जो है एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा पीएचडी में एडमिशन होगा, इसलिए नहीं भरा। और उसके पहले जो है जनवरी की फरवरी में जो है हमारा यूपीपीएससी जीआईसी का आया था, मैंने वो फॉर्म भी भरा हुआ है और मैं उसका पेपर भी दूंगी, जो आपका आई थिंक 22 अप्रैल या 6 अप्रैल को। प्लीज़ आप डेट को भी लेकर ट्रोल मत कीजिएगा कि डेट ऐसे है, ये मैम गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। अप्रैल में है यूपीपीएससी जीआईसी का एग्ज़ाम, मैंने वो भी देना है। लेकिन अब बात करते हैं कि मैंने ये दिया है कि नहीं। तो हाँ, मैंने दिया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने अपने एडमिशन से पहले दिया है। और मेरे आपके एक क्वेश्चन ये था कि कितने क्वेश्चन सही हैं, तो मेरे 70 to 71 क्वेश्चन सही हैं। ठीक, और आई थिंक मेरे चांसेस ये भी हैं कि मेरे इंटरव्यू कॉल हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी में आती हूँ। अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी में आती हूँ और ओबीसी वालों की सीट काफ़ी कम है। और अगर कम है तो मैं इसके नहीं बोल सकती। और अगर मुझे बाई चांस अगर जॉब मिलती है तो मैं इसको प्रेफर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। मैं ये बता देती हूँ पीएचडी करने के क्या फ़ायदे हैं। अभी कमेंट सेक्शन में उनका आया कि मेरा जो है एम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, आप मुझे फॉलो करें। असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे इतना पैसा मिल रहा है, इतना ये आपको ये मिलेगा जेआरएफ। मैं आपको बताती हूँ कि पीएचडी करने के और भी क्या फ़ायदे हैं। एक बात बताइए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर अभी जो है आपने क्या किया होगा, एमए किया होगा, या मे बी आप डबल एमए होंगी, नेट होंगी, या बाई चांस या आपका जो भी है पीएचडी भी होंगी। ठीक, लेकिन आपको पता है कि पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर एक गवर्नमेंट उस कॉलेज में बनना और यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या अंतर होता है? क्या आपको ये पता है? आपने अभी मुझे ये बताया कि जेआरएफ होल्डर का जो है 31,000 ये होता है। एचआरए जो आपने बोला 2800। आपको बता दूं एज कंसर्न फॉर सिटी, मेरी सिटी जो है वाई में आती है और ये वाई जो है बनारस का है। इसके अकॉर्डिंग मुझे जो है एचआरए 490-60 इतना, और आपका जो है ये 10,000 फॉर ईयरली। जो आपने 3 मंथ के लिए बोला वो बिल्कुल सही बोला, 2,500 3 मंथ आप जिसको 4 से डिवाइड कर देंगी तो वही आएगा। एचआरए ये है और ये है। तो बात यहाँ पे इस पर जेआरएफ होल्डर होने की नहीं है कि मुझे ये मिल रहा है इसके साथ पीएचडी, ये तो है ही, ये तो एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ही कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, ऊपर से आपको जो है डिग्री भी मिल रही है, तो आप क्यों ना करो। लेकिन आपको मैं पीएचडी करने के बता रही हूँ कि यूपीएचसी करने के बाद डायरेक्ट आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो आपको क्या पता है कि आप यूपी के बाहर कभी जाओगे तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे? और अगर आप किसी प्राइवेट डिग्री कॉलेज में बनेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 20 से 25 हज़ार आज के टाइम में आप जा करके देख सकते हो, यही मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट में हो तो यूपी के बाहर वो आपको गवर्नमेंट जॉब चलेगी। और सेकेंड थिंग, क्या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर आप यहाँ पे बन जाओगे तो इसके बाद आप कभी प्रमोशन के चांस
प्रमोशन के लिए बन सकते हो। प्रमोशन कब होगा आपको? आपको पता है कि जो है यूजीसी ने कंपलसरी कर दिया है हमारा जो है पीएचडी, हाँ एक्सटेंड किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि आप जो है 2023 तक जो है नेट के साथ जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन क्या आप अपने कभी स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा कर के असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया है? क्या आपको ये नहीं पता कि पीएचडी होल्डर को जो है 30 मार्क्स जो है वेटेज के मिलते हैं? और अगर आप कह रही हैं कि मैंने यूपीएचएससी को जो है इनका पक्का नहीं है या जो है ये वीसी बनेंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या औकात है, तो क्या आपको ये नहीं पता कि एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई अंतर है या नहीं? अंतर है, मैं आपको बताती हूँ। ये आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आप सिर्फ पढ़ाने के लिए, जो आपने बोला आई लव टीचिंग एंड ऑल, कि असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे इतना जॉब मिलेगा, इतना ये मिलेगा। आपको पता है आप यहाँ पे रह के बहुत कर सकती, तो आप पेपर लिख सकती हैं, वो भी नेट वगैरह पर सर्च करके पेपर कैसे लिखा जाता है वो लिख सकती हैं, ठीक। लेकिन ये स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो भी पीएचडी करके आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी कुछ स्टूडेंट को जो है पीएचडी कराने को दिया जाता है, यानी उन्हें जो है सुपरवाइज़र बोला जाता है, सुपरवाइज़र बनाया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो है कोई पेपर वगैरह पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पीएचडी की डिमांड है यहाँ पे डायरेक्ट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, सेंट्रल में बनने के लिए आपको बीएमबीएचयू का मैं बता दूँ अभी जो निकला है उसमें जो है 10 जो है वो रिसर्च पेपर मांग रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन के साथ। एंड स्टेट में आपका जो है 2 मिनिमम होता है, और जितने आप ज़्यादा लेंगे उनमें जो है मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, इससे आपके मार्क्स बनते हैं। दूसरी फ़ायदा कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो कुछ सालों बाद अगर आपने अच्छा काम किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप जो है एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, उसके बाद जो है आप प्रोफेसर बनते हो। ये है आपका पीएचडी करने का फ़ायदा। पहला तो मैं अगर 4 साल या 5 साल में अपना पीएचडी पूरा करती हूँ तो उसके साथ साथ मुझे जेआरएफ का अमाउंट मिल रहा है, ठीक। आई थिंक ये आपके लिए सफिशिएंट होगा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे रुक जाऊं, लेकिन मेरे लिए ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम ये है प्रोफेसर बनना। और जब मेरा एम ये है तो अभी तो मेरे लिए ये जर्नी है, और आई थिंक आपको भी आज से 4 से 5 साल ये रियलाइज़ होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बाद में पीएचडी करने की सोच रहे हों, करते भी हैं, अपना छोड़ करके पीएचडी वो आते हैं, करते हैं, देन वो, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना पीएचडी के कोई भी अच्छा जॉब मिलने वाला नहीं है एज़ कम्पेयर। आपको जो है अगर आईआईटी में जाना है, आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको एनआईटी में जाना है, किसी अच्छे जगह जॉब करनी है, तो उसके लिए और आपको कुछ सालों में यहाँ से ये वाला एलिजिबिलिटी मिलता है, देन ये वाला मिलता है, और ये आपको सब आपके रिसर्च पेपर, आपके पीएचडी और इन सारी चीज़ों से मिलता है। तो अगर 5 साल मुझे मेरे जेआरएफ के जो है अमाउंट की स्कॉलरशिप के साथ अगर मुझे डिग्री मिलती है तो मैं क्यों अपने आप को सेक्रीफाइस करूँ। और दूसरी बात, आपने जो बोला कि ये सफिशिएंट है मेरे लिए, आई एम हैप्पी विद दैट, आप हैप्पी होंगी, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एम ये प्रोफेसर का है। और सेकेंड थिंग, अगर कोई भी स्टूडेंट कभी भी अपने नॉलेज से अगर वो सफिशिएंट हो गया तो वो स्टूडेंट रहता ही नहीं है। जब तक आप में किसी भी चीज़ को जानने की भूख ना हो, किसी भी चीज़ को क्यूरियसिटी ना हो आपके अंदर कि आपको ये जानना है, ये पढ़ना है, ये समझना है, ये चीज़ों को करना है, तो आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं, मतलब आप स्टूडेंट हो ही नहीं। स्टूडेंट का मतलब ही होता है कि वो लगातार सीखने के लिए तैयार होता है। जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं होते तब तक आपके अंदर कुछ नहीं होता। एंड दूसरी बात, यही पीएचडी करने के फ़ायदे नहीं है। पीएचडी करने से ये आपको एक जॉब का अमाउंट का मैंने बता दिया, आपके जो है ये जो आपने बोला कि भौकाल एंड ऑल, तो पहले मैं फेक हूँ या नहीं मैं ये आपको नहीं बता सकती। आप खुद आकर के बीएचयू के सोशल साइंस फैकल्टी, आप सोशल साइंस डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आकर के मुझसे मिल सकती हैं, ठीक। और अभी मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं एक चेक एक्सपर्ट हूँ,
इकोनॉमिक्स की तो भी आपको लगेगा भौकाल हूँ, तो इसके लिए मैं आपको नहीं बोल सकती। लेकिन आप पीएचडी करने के और ये भी फ़ायदे कि अगर आपने कभी भी सोसाइटी के लिए जैसे कुछ भी नॉर्म्स या कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करके उसके पे रिसर्च करके दिया तो आप सोसाइटी के लिए भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा जो है यूपीएचएससी एग्ज़ाम मैंने दिया है, मैंने कितना क्वेश्चन सही किया मैंने ये भी आपको बता दिया, इंटरव्यू के लिए क्या है सीन मेरा मैंने ये भी आपको बता दिया। लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ कि मैं यूपीएचएससी का जो है जॉब नहीं लूँगी, मैं अपना जो है पीएचडी कंटिन्यू करूँगी। तो उसके पीछे क्या एम है? एम आपका ये है कि आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बने, मेरा एम है कि मैं प्रोफेसर बनूँ। मुझे ये जर्नी चाहिए और इसके लिए ये मुझे ये डेस्टिनी चाहिए और इसके लिए ये एक जर्नी है। उसके साथ साथ मुझे पीएचडी में मुझे पेपर लिखने का एक नॉलेज है वो मिलना चाहिए। और अभी मेरा जो है कोर्स वर्क चल रहा है, तो अगर मुझे इस डिग्री के साथ अमाउंट स्कॉलरशिप मिलेगी देन आफ्टर डिग्री। और अगर आपको ये कहेंगी आप कि क्या मैं बनूंगी या नहीं बनूंगी, तो आप भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। तो अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो आपको एस्ट्रोनॉमी करनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद का ये नहीं पता होगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हैं या नहीं बन सकती। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हैं या आपको जो है कंफर्म आपको पता होता तो आप मेरे इस चैनल पे नहीं आती, मेरे इस वीडियो को फॉलो नहीं करती, मेरे इसको नहीं देखती। फर्स्ट ऑन, अगर आपको इतना ही पता होता कि आपका हो जाएगा और आपके लिए इतना सफिशिएंट है इतना, तो आप यहाँ पे के आकर के नहीं देखती कि आपका इतना ये कट ऑफ है, आपको ऐसे रिजल्ट आएगा, ये होगा इंटरव्यू में, ये होगा, ये ब्ला 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 ब्ला। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस जो आपने लिखा ना, वो आप मेरे लिए नहीं अपने लिए देखो कि आपका क्या है क्या सीन नहीं है। और मेरे को मेरी डेस्टिनी पता है और मेरी जर्नी भी पता है कि मुझे किस तरीके से जाना है और कैसे जाना है, ठीक, और कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो वो आप मुझे मत सिखाओ, और मैं फेक हूँ या नहीं हूँ वो आपके सामने मैंने लिख के रखा हुआ है। मैं तो सोच रही थी मैं आज लाइव स्ट्रीम में आती हूँ, फिर मैंने सोचा क्यों मैं आऊँ लाइव स्ट्रीम में, आप लोग को फालतू का बकवास ये वो ब्ला ब्ला। आपको किसी अच्छे चीज़ के लिए लाइव स्ट्रीमिंग में आना चाहिए, इस तरह से नहीं। तो मेरा तो आज का टॉपिक था कि मैं कट ऑफ का आपको जो है बताऊं, लेकिन कल जो इस तरह की चीज़ें चल रही थी तो इसके लिए तो मेरा कहने का बेसिकली ये मतलब है कि आप जब किसी को पर्सनली जानते नहीं हो तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप ये बोलो कि वो क्या बनना चाहता है या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप वीडियो देखते हो, बस एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देते हो, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते कि मेरा एम क्या है मेरा क्या है। और दूसरी बात, ये मैं चैनल इसलिए नहीं खोला है कि आपसे मैं पैसे कमाऊं या किसी को क्या, मैंने किसी को यहाँ पे बुलाया नहीं है, फर्स्ट वन। दूसरी बात, मैंने इसको इसलिए खोला था क्योंकि उस वक्त जो है मेरे पास अप्रैल में 2021 में मैं खाली ही थी, जेआरएफ कर चुकी थी, मेरा पेपर हो चुका था, मैंने पीएचडी के लिए एग्ज़ाम दे दिया था बीएचयू वगैरह का, और मेरे पास कुछ उस वक्त करने को नहीं था। और मुझे लग रहा था कि मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ, कोरोना पेंडेमिक सबको आपको पता है। तो मुझे लगा क्यों न यहाँ पे एक चैनल खोला जाए, अपने नॉलेज को शेयर किया जाए। अगर यहाँ पे मेरी वीडियो अच्छी नहीं होती तो इतने सब्सक्राइबर्स और इतने सारी चीज़ें नहीं होती। तो वॉच टाइम हमेशा सब कुछ इस पैसे के लिए नहीं होता। और दूसरी बात कि अगर मैं यहाँ हूँ तो इससे मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, आपको भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपको नॉलेज देने के लिए पहले मुझे नॉलेज गेन करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट होने के नाते आप शॉर्टकट कर सकते हो, लेकिन जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मैं शॉर्टकट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये होता है कि सामने वाला कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से अराइज करेगा, उसके लिए मुझे इसका फुल नॉलेज होना चाहिए A to Z। और जब मैं खुद स्टूडेंट थी तो मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक सोची थी, कोई टीचर मुझे बता दे मैं करके खाली हो जाऊँ ताकि ये चैप्टर खाली हो जाए। तो अगर इस तरह से हम जो है डिस्कशन करते रहेंगे तो काफ़ी लंबा ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग आएंगे और छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी था आज के लिए। तो आई थिंक आप लोग आगे से कमेंट सेक्शन में ध्यान से करेंगे कमेंट, बाकी कुछ लोगों का नेचर चेंज नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।